हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। हम लोग क्लास 12th यानी कक्षा 12 का गणित पढ़ रहे हैं, ठीक है। और जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं अपव्यू। देखिए, अपव्यू के ऑलरेडी मैंने बहुत सारे लेक्चर्स बना दिए हैं, ठीक है। तो यदि आप लोगों ने नहीं देखे तो आप पहले उन्हें ज़रूर देख लीजिएगा। उसमें मैंने बेसिक बहुत मतलब जितना बेसिक होता है सारा का सारा मैंने कंप्लीट कर लिया है। खैर, हम लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं। एक्सरसाइज में मैंने आपको 30 तक सवाल बता दिए थे। कुछ सवाल मैंने एक जैसे थे तो वो छुड़वा भी दिए। मैंने कहा ये सेम सवाल हैं, आप कर लोगे, ठीक है। आज देखो सवाल नंबर 31 है और आज हमारी एक्सरसाइज ख़त्म हो जाएगी, ठीक। सवाल नंबर 31 है। ये बोलता है कि यदि a बराबर 0 माइनस टेन अल्फ़ा बाई टू, टेन अल्फ़ा बाई टू 0, तो हमें i प्लस ए बराबर आई माइनस ए कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, ये हमें सिद्ध करके दिखाना है, ठीक है। मैं आपको सवाल भी दिखा देता हूँ क्या बोल रहा है। देखो, ये सवाल नंबर 31 है। ये है, बोल रहा है कि तथा ए बराबर दिया तथा आई कोटि 2 का एक तत्समक अपव्यू है, तो सिद्ध कीजिए। ये जो मैंने देखो अभी यहाँ पे लिखा है, ये दिखा है। ये इधर चला गया, चलो एक मिनट, हाँ अब सही है, ठीक है। तो ये हमें सिद्ध करना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है इसलिए मैं करवा रहा हूँ, ठीक। चलिए इसको करते हैं हल। देखो, आई जो है वो बोल रहा है 2x2 का तत्समक, मतलब बोला है 2x मतलब 2 कोटि का तत्समक अपव्यू, यानी कोटि का मतलब क्या होता है? ऑर्डर। यानी आई दो मतलब 2x2 का एक इकाई अपव्यू है। तो आई बराबर क्या ले सकते हैं हम? 1 0 0 1। आई ये होगा, आपको पता होगा 2x2 का यही होता है आई। 3x3 का 1 0 0 0 0 1 0 1 0 और थर्ड एंट्री क्या होती है? 0 0 1, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आई रखो, आई क्या आएगा? देखो ये आएगा 1 0 0 1। ये आ गया आई तुम्हारा माइनस ए क्या है? देखो ए है तुम्हारे पास में 0 माइनस टेन अल्फ़ा बटे 2 और ये है टेन अल्फ़ा बटे 2 0। और ये एक ब्रैकेट में बंद कर दो आप, क्यों? क्योंकि ये देखो ये इसको अभी मैंने लिखा, ये वाली मैट्रिक्स बची है गुणा में, तो उसकी गुणा देखो कर दो। उसको मैं इधर लिख दे रहा हूँ, ठीक है, इधर साइड में। ये कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, ठीक है, और ये साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा, ये मैंने इधर लिख दी, ठीक है। दिख रहा होगा, हाँ दिख रहा, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर। अब इसे ध्यान से समझो। अब इसको हमें हल करना है, बस देखो इनमें से इसको घटाओ तो कितना आएगा? 1 में से देखो 1 में से 0 गया तो 1 आ गया, और 0 में से ये जाएगा तो कितना? प्लस का 10 आ जाएगा, टेन अल्फ़ा बटे 2। क्यों? क्योंकि ये माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। 0 में से 10 अल्फ़ा गया तो ये माइनस 10 अल्फ़ा आ गया, 10 अल्फ़ा बटे 2। और ये इधर 1 में से 0 गया तो 1 ही आएगा। और अब ये ब्रैकेट इधर पर लिख दो, कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस का, और ये साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, ठीक है। समझ में आई चीज़? अब देखो इसका बस आपको गुणा करना है, गुणा ध्यान से करना है। 1 का कॉस से होगा तो क्या होगा? कॉस अल्फ़ा, इसका इससे होगा तो प्लस का टेन अल्फ़ा बटे 2 और साइन अल्फ़ा, ठीक है। इसका इससे होगा तो ये आ जाएगा माइनस साइन अल्फ़ा और प्लस टेन अल्फ़ा बटे 2 कॉस अल्फ़ा, सही है। चलिए ये हमने पहला रो बना लिया, दूसरा रो बनाते हैं। ये इसका इससे होगा तो माइनस का टेन अल्फ़ा बटे 2 कॉस अल्फ़ा, और इसका इससे होगा तो प्लस का साइन अल्फ़ा, सही है। अब इसका इधर करो तो ये देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो ये प्लस साइन अल्फ़ा इंटू टेन अल्फ़ा बटे 2 और प्लस का कॉस अल्फ़ा, ठीक है। ये देखो सिंपल गुणा हमने कर ली है। अब देखो यहाँ पर आपको एक चीज़ चेंज करनी पड़ेगी, टेन को साइन और कॉस में चेंज करो, ठीक है। टेन को किस में चेंज करो? साइन और कॉस में, तभी यहाँ पर हल होगा। जैसे टेन अल्फ़ा है, आपने पढ़ा होगा टेन अल्फ़ा या कोई भी हो साइन अल्फ़ा बटे कॉस अल्फ़ा लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? यहाँ अल्फ़ा बाई टू होता है, यहाँ भी अल्फ़ा बाई टू हो जाएगा, ठीक है। तो ये कॉस अल्फ़ा है प्लस, इसको मैं लिख सकता हूँ साइन अल्फ़ा बाई टू बटे कॉस अल्फ़ा बाई टू। ये बात समझ में आ गई तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको मैंने ऐसे लिख दिया। इनटू में साइन अल्फ़ा वैसे ही लिखा हुआ है, माइनस इस इधर भी चेंज करना पड़ेगा, साइन अल्फ़ा प्लस, इसको मैं लिख सकता हूँ साइन अल्फ़ा बाई टू और कॉस अल्फ़ा बाई टू कॉस अल्फ़ा, ठीक। इधर मैंने इसे ऐसे लिख लिया, और माइनस साइन अल्फ़ा बाई टू और कॉस अल्फ़ा बाई टू
और ये तुम्हारा कॉस अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा, और इधर ये साइन अल्फ़ा और ये प्लस नहीं, ये गुणा में है ना, तो ये साइन अल्फ़ा बाई 2 कॉस अल्फ़ा बाई 2 प्लस का कॉस अल्फ़ा। सही है। देखो मैंने इसे चेंज कर लिया। अब आप क्या करो, इधर का तिरछी गुणा कर दो। तो देखो तिरछी गुणा करोगे तो क्या बनेगा, ध्यान से करना। कॉस अल्फ़ा तो है ही, कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा बटे 2 आ जाएगा, प्लस साइन अल्फ़ा बटे 2 और ये साइन अल्फ़ा, और बटे क्या आएगा, बटे देखो आएगा कॉस अल्फ़ा बाई 2। ठीक है, इधर गुणा करो तो ये आ जाएगा। देखो ये माइनस का, तो माइनस का मैं उधर लिख रहा हूँ, ये पहले लिख लूँ, साइन अल्फ़ा बाई 2 कॉस अल्फ़ा बाई 2 कॉस अल्फ़ा, ये मैंने साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा ये पहले लिख लिया है, साइन अल्फ़ा बाई 2 इंटू कॉस अल्फ़ा बाई 2, ये मैं माइनस में, इधर इसका गुणा करोगे तो माइनस का साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा बटे 2, नीचे क्या आ जाएगा, कॉस अल्फ़ा बटे 2। ठीक है, ये मैट्रिक्स बन जाएगी। देखो इधर आप गुणा करो तो इसको भी मैं पहले ही लिख ले रहा हूँ, ये मैं लिख ले रहा हूँ साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा बाई 2, इधर आप इसका गुणा करोगे तो ये चीज़ आएगी, प्लस प्लस नहीं आएगा, यहाँ पर माइनस आएगा क्योंकि ये इधर लिखी जाएगी कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा बाई 2। सही है, कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा बाई 2, कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा बाई 2, इधर आप गुणा करोगे तो ये आ जाएगा साइन अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा बटे 2 प्लस कॉस अल्फ़ा बटे 2, नीचे क्या आ जाएगा, कॉस अल्फ़ा बटे 2, इधर भी आएगा कॉस अल्फ़ा बटे 2। सही है। अब देखो यहाँ अगर आप देखोगे तो देखो ये कॉस अल्फ़ा बाई 2 प्लस साइन अल्फ़ा बाई 2 साइन अल्फ़ा बाई 2 कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा बाई 2। देखो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो अगर अल्फ़ा को मैं ए मान लूँ तो यहाँ, और अल्फ़ा बाई 2 को मैं बी मान लूँ तो क्या दिख रहा है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, क्या होता है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो देखो इधर मैं लिख रहा हूँ, अगर इसको मैं, आप अलग लाइन में लिख लेना, ठीक है, जगह थोड़ी कम है इसलिए मैं इधर लिख रहा हूँ। ऊपर वाली चीज़ को अगर मैं लिखूँ तो ये कॉस ए माइनस बी का सूत्र है, लिखा हुआ नहीं है भाई, साइन ए वो कॉस ए कॉस बी प्लस कॉस साइन ए साइन बी, तो ये कॉस ए माइनस बी का सूत्र लिखा हुआ है। ए की जगह पे क्या है, ए की जगह पे लिखा हुआ है अल्फ़ा और बी की जगह पे अल्फ़ा बाई 2। ठीक है, तो तो ये तुम्हारा कॉस ए माइनस बी का फार्मूला लिखा हुआ है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ये तुम्हारा कॉस ए माइनस बी का होता है। तो कॉस ए की जगह पे है अल्फ़ा, बी की जगह पे अल्फ़ा बाई 2, तो ए माइनस बी का फार्मूला ये बन गया कॉस ए माइनस बी। तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ। और इधर आप देखोगे तो ये क्या लिखा हुआ है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो साइन ए माइनस बी का सूत्र लिखा हुआ है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ साइन अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बटे 2। समझ में आई बात, क्लियर। और इधर अगर आप देखोगे तो इधर सूत्र लिखा हुआ है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, इधर भी साइन ए माइनस बी का फार्मूला लिखा हुआ है। और इधर आप देखोगे तो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ये कॉस ए माइनस बी का फार्मूला लिखा हुआ है। ठीक है, आप इसको अलग लाइन में लिखना। अब देखो अल्फ़ा में से अल्फ़ा बाई 2 यानी अल्फ़ा में से अल्फ़ा बाई 2 घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा, तो 2 अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बटे 2 यानी अल्फ़ा बाई 2। तो ऊपर क्या दिखेगा, कॉस अल्फ़ा बाई 2, कॉस अल्फ़ा बाई 2, और नीचे क्या लिखा हुआ है, कॉस अल्फ़ा बाई 2। ठीक है, दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। इधर साइन अल्फ़ा बाई 2, साइन अल्फ़ा बाई 2, नीचे कॉस अल्फ़ा बाई 2, और इधर आप देखोगे तो ये साइन अल्फ़ा बाई 2 है, साइन अल्फ़ा बाई 2, और नीचे कॉस अल्फ़ा बाई 2। ठीक है, थोड़ा जगह सा प्रॉब्लम है जगह का। इधर ये कॉस अल्फ़ा बाई 2 और नीचे भी कॉस अल्फ़ा बाई 2। सही है, ये देखो मैट्रिक्स बन के आई है। अब इसको आप ध्यान से देखो तो इससे ये कट जाएगा, ये बनेगा 1, इससे ये कट जाएगा टेन अल्फ़ा बाई 2, वो साइन अल्फ़ा कटेगा नहीं, साइन अल्फ़ा बाई 2 कॉस अल्फ़ा बाई 2 क्या होता है, टेन अल्फ़ा बाई 2, टेन अल्फ़ा बाई 2, इधर भी टेन अल्फ़ा बाई 2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो एक चीज़ आप ध्यान से समझो,
एक मिनट ये साइन ए की जगह पे क्या है, अल्फ़ा बाई 2 है और बी की जगह पे अल्फ़ा है, तो ये अल्फ़ा बाई 2 माइनस अल्फ़ा आएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा तुम्हारा माइनस का साइन अल्फ़ा बाई 2। ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, क्यों? क्योंकि देखो साइन अल्फ़ा बाई 2 माइनस अल्फ़ा आएगा ना, तो ये अल्फ़ा माइनस 2 अल्फ़ा बटे 2, तो ये बाहर साइन है, तो माइनस अल्फ़ा बाई 2 आएगा, तो माइनस का चिन्ह बाहर आ जाएगा, साइन अल्फ़ा बाई 2। समझ में आया? ये माइनस का अल्फ़ा बाई 2 बचेगा, तो माइनस का चिन्ह बाहर आ जाएगा। लेकिन कॉस में अगर ऐसा बनेगा तो कॉस का कोई दिक्कत नहीं है। कॉस में अगर आपने पढ़ा होगा, कॉस में माइनस थीटा होता है, कॉस माइनस थीटा तो वो कॉस ही थीटा आता है, लेकिन साइन माइनस थीटा होता है तो माइनस बाहर आ जाता है, ठीक है। तो खैर मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा मैं क्या बोल रहा हूँ, कि यहाँ पर इस वाली स्टेप में ये माइनस अल्फ़ा बाई 2 आएगा, क्योंकि हमने ए को अल्फ़ा बाई 2 माना है और बी को हमने अल्फ़ा माना है, ठीक है, इसीलिए आ रहा चीज़। तो ये माइनस टेन अल्फ़ा बाई 2 आ जाएगा, क्लियर। और ये टेन अल्फ़ा बाई 2 ये तुम्हारा बन ही हो गया, देखो ये तुम्हारे पास में इधर की साइड हल हो के आई है, ये कट गया, तुम्हारा बन हो गया, क्लियर। अब देखो हमें जो दूसरी साइड है वो क्या दी हुई है, दूसरी साइड हमें दी हुई है ये a प्लस आई। अब a प्लस आई की बात करूँ, देखो मैं इधर ही कर देता हूँ, वैसे कोई दिक्कत नहीं इसमें। i का मान कितना है, 1 प्लस दिस। अगर मैं i को इसको जोड़ूंगा तो क्या आएगा, यहाँ पर 0 की जगह सिर्फ 1 हो जाएगा, क्योंकि देखो इसको जोड़ूंगा तो 1 में 0 जुड़ेगा तो 1, और इसमें ये जुड़ेगा तो माइनस टेन अल्फ़ा बाई 2, इसमें ये जुड़ेगा तो टेन अल्फ़ा बाई 2, 0 में 1 जुड़ेगा तो 1। क्या यही चीज़ आ रही है, देखो आ रही कि नहीं ये बताओ। देखो ये तुम्हारे पास में यही चीज़ आ रही है, 1 माइनस टेन अल्फ़ा बाई 2, टेन अल्फ़ा बाई 2 और 1, ठीक। तो ये तुम्हारा कंप्लीट हो गया है ये सवाल। अच्छा देखो एक सवाल इसमें और बचा है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो 32वां सवाल बचा है। 32वां सवाल ये बोल रहा है कि एफ एक्स बराबर कॉस एक्स माइनस साइन एक्स 0, साइन एक्स कॉस एक्स 0, 0, 0, 1। तो सिद्ध कीजिए एफ एक्स इंटू एफ बाई बराबर एफ एक्स प्लस वाई, ठीक है। ये हमको सिद्ध करना है। अगर आप इसको कर सको तो कर लेना, वरना एक सवाल है मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, अगली क्लास में। आज के लिए फिलहाल इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। आप चाहें तो ये क्वेश्चन मतलब नोट कर सकते हैं, मतलब स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और यहाँ पर थोड़ा वो हो गया है तो आप उसको देख लीजिएगा, ये मतलब अगली लाइन में साफ साफ करके लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।